वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ये भारतीय नदी तंत्र है जो कि यूपी वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके या कोई भी वनडे एग्ज़ाम है वो सभी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो भारतीय नदी तंत्र में एक हिमालय की रिवर हो गई और एक हो गए प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालय की नदियाँ हिमनद से इसमें पानी आता है और प्रायद्वीपीय नदियाँ ये जल है, इसमें जल है वर्षा से आता है। और ये जो हिमालय वाली नदियां हैं वर्ष भर प्रभावित होती हैं, और ये जो पेनिसुलर वाली नदियां हैं प्रायद्वीपीय वाली, ये मौसमी नदियां होती हैं। और जैसे वर्ष भर प्रभावित होने वाली नदियां हो गई गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र हो गई। और यहाँ पे है महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये मौसमी नदियाँ हैं। अब पहले सिंधु नदी के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंधु नदी की लंबाई है 2880 किलोमीटर, और ये कहाँ कहाँ इसका विस्तार है, तो चाइना, इंडिया, पाक, अरब सागर में ये गिर जाती है। फिर झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सहायक हैं। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ कौन हो जाएंगी? झेलम हो जाएगी, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज हो जाएगी। फिर उद्गम स्थल कहाँ से है, तो बोखरचू हिमनद है, मानसरोवर, कैलाश पर्वत तिब्बत में, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। तिब्बत में से है सिंगी खबान, कहते हैं ये शेर का मुंह। लद्दाख में दमचौक से प्रवेश करती है। लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के बीच में ये प्रवाहित होती है। और सिंधु जल समझौता है जो कब हुआ था, तो ये इंडिया और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने इसको कराया था 1960 में, जिसमें 20% वाटर है जो इंडिया यूज़ करेगा और 80% पानी है जो पाकिस्तान यूज़ करेगा। सिंधु झेलम चिनाब इसका है जो 80% पानी है जो पाकिस्तान यूज करेगा, 20% इंडिया यूज करेगा। और रावी, ब्यास, सतलज है, इसका 80% इंडिया यूज करेगा, 20% पाकिस्तान यूज करेगा। इंपॉर्टेंट डाटा है, इसे याद रखिएगा। फिर है सिंधु की सहायक नदी। तो सिंधु की सहायक नदी मतलब बाएं हाथ की नदी, तो पहली है झेलम नदी, इसको है जो पहले वितस्ता कहा जाता था। इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि झेलम नदी का पुराना नाम, तो वितस्ता हो जाएगा। उद्गम इसका वैरीनाग झील है, जम्मू कश्मीर से यहाँ से हुआ और इसके द्वारा इससे है जो वुलर झील से होकर प्रभावित होती है। तो ये झेलम नदी किससे होकर प्रभावित होती है, तो ये वुलर झील से प्रभावित होती है। इंडिया और पाकिस्तान की सीमा बनाती है, और श्रीनगर इसी के किनारे है। तो श्रीनगर किस नदी के किनारे है? झेलम नदी के किनारे है। नेक्स्ट है चिनाब नदी। इसका पहले नाम अस्किनी था, और इसकी लंबाई है जो 1800 किलोमीटर है, इंडिया में 1180 किलोमीटर है। और ये वाड़ा लाचला दर्रा है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से ये उद्गम स्थान है इसका। और इसका दूसरा नाम है जो चंद्रभागा है, हिमाचल प्रदेश में इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी सहायक नदी है सिंधु की। तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगी? चिनाब हो जाएगी, इसका पुराना नाम अस्किनी है। फिर है सतलज नदी, इसका पुराना नाम सतुद्री है। 1450 किलोमीटर टोटल लंबाई है, और इंडिया में 1050 किलोमीटर है। राकसताल तिब्बत मानसरोवर है कैलाश पर्वत से, यहाँ से इसका उद्गम स्थल है। भारत में सिपकला दर्रा से होकर गुजरती है, सिपकला दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश में है। सिंधु की 5 सहायक नदियों को पंचनद पंजाब में कहते हैं। पंचनद या पंजाब में क्या कहते हैं, तो पंचनद कहते हैं सिंधु की 5 सहायक नदियों को। फिर रावी को पहले जो पुरुषणवी या इरावती कहते थे, और 720 किलोमीटर लंबाई है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है। व्यास है, व्यास का पहले नाम विपाशा था, 470 किलोमीटर लंबी है, सतलज की सहायक नदी है। व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से उद्गम स्थान है। इसका उद्गम स्थान कहाँ से है? व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से, या पाक में नहीं जाती है पाकिस्तान में, भारत में मिल जाती है सतलज से ही। ये अब है गंगा नदी तंत्र। तो गंगा नदी तंत्र में गंगोत्री हिमनद गोमुख से निकलती है। उत्तरकाशी जिला है उत्तराखंड का, उत्तरकाशी, यहाँ पे इसका उद्गम स्थान है गंगोत्री हिमनद से। और लंबाई इसकी 2525 किलोमीटर है, इंडिया और बांग्लादेश में बहती है। 5 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से राज्य हैं, तो उत्तराखंड हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, झारखंड हो गया और पश्चिम बंगाल। सबसे ज़्यादा कहाँ पे बहती है, तो ये यूपी में, सबसे कम झारखंड में बहती है। और गंगा को नेशनल रिवर कब बनाया गया, तो 4 नवंबर 2008 को बनाया गया। भारत की सबसे लंबी नदी है ये। जल ग्रहण क्षेत्र सबसे बड़ा है इंडिया में इसका, और इसमें है जो बैक्टीरियोफेज पाया जाता है, जिसके कारण इसका जल खराब नहीं होता है। गंगा के बाद है ब्रह्मपुत्र नदी। इसकी लंबाई है जो 2900 किलोमीटर है, और 900 किलोमीटर इंडिया में है।
टोटल 2900 है। इंडिया में कितनी है? 900 है। जमायु गुंडक हिमनद तिब्बत में है, यहाँ पे इसका उद्गम स्थल है। कैलाश पर्वत मानसरोवर झील से निकलती है। और इसका नाम क्या कहाँ पे क्या क्या है? तो तिब्बत में इसको सांगपो कहते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहते हैं, असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, बांग्लादेश में इसे जमुना कहते हैं। और ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो सहायक नदियाँ हो जाएगी दिबांग, लोहित, धनश्री, सुभगसिरी, तिस्ता, मानस। तिस्ता ये सब हैं जो सहायक नदी किसकी? ब्रह्मपुत्र की। तिस्ता नदी जल विवाद किन देशों के मध्य है? तो भारत और बांग्लादेश के मध्य है। असम में द्वीप नदी बनाती है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है, इसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप कहाँ है? असम में है और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा द्वीप है। किस नदी के द्वारा बनाया जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी। और नेक्स्ट है हिमालय के पार की नदियाँ कौन कौन है? सिंधु हो गए, सतलज हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया। 4 स्थान में कुंभ लगता है गंगा के किनारे, गंगा के किनारे नहीं, 4 स्थान पे कुंभ लगता है। पहला है हरिद्वार में कुंभ लगता है, ये उत्तराखंड में है, गंगा नदी के किनारे। दूसरा प्रयागराज यूपी में है, गंगा यमुना सरस्वती के संगम पे लगता है। उज्जैन में है जो एमपी में, शिप्रा नदी के किनारे। नासिक महाराष्ट्र में गोदावरी के किनारे। फिर है जो यमुना नदी और यहाँ पे हो जाती है देवप्रयाग में गंगा हो जाती है, ये कहाँ पे मिलती है? तो ये प्रयागराज में मिलती हैं। गंगा नदी मैदान में प्रवेश करती है कहाँ से? तो हरिद्वार के बाद प्रवेश करती है। बिजनौर जिले से यूपी में गंगा प्रवेश करती है। तो यूपी में गंगा किस जिले से प्रवेश करती है? तो बिजनौर से। फिर दाएं हाथ की सहायक नदी गंगा की, तो गंगा की दाएं हाथ की कौन सहायक नदियाँ हैं? ये यमुना हो जाएगी, इसकी लंबाई 1370 किलोमीटर है। सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की, इसके किनारे यमुना के किनारे है जो फरीदाबाद, दिल्ली, आगरा और मथुरा शहर है। और यमुना का जो उद्गम स्थान है बंदरपुच चोटी से हुआ है। और यमुना की सहायक नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन, हिंडन, टोस, ये सहायक यमुना की हैं। और चंबल नदी है, चंबल नदी का विस्तार मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में है। चंबल नदी का उद्गम स्थान कहाँ से है? जनापाव पहाड़ी, महू, एमपी से है इसका उद्गम स्थान है। और चंबल की सहायक नदियाँ कौन है? तो चंबल की सहायक नदी है जो काली हो गया, काली, सिंध, बनास, सिप्रा, ये हो गई चंबल की सहायक नदियाँ। और चंबल के किनारे कौन कौन से शहर हैं? कोटा है, धौलपुर है, राजस्थान है, रतलाम है, उज्जैन है, भिंड है और एमपी, ये चंबल के किनारे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नर्मदा और सोन है जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। इम्पॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर है लेफ्ट हैंड की गंगा की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। और गंगा का उद्गम स्थान कहाँ से? पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से, गोमती फुलहर झील पीलीभीत से, घाघरा का मापचा चुंग तिब्बत से निकलती है घाघरा। गंडक है नेपाल है हिमालय से, कोसी गोसाई धाम हिमनद है वहाँ से निकलती है। महानंदा है जो दार्जिलिंग से पश्चिम बंगाल से निकलती है। इसके बाद है जो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, ये सोनपुर में सभी मिल जाती हैं। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। और नेक्स्ट है यहाँ पे कुछ हिमनद लिखे हुए हैं और कहाँ से उनका उद्गम स्थान है ये लिखा हुआ है। तो बंदरपुच चोटी है, यहाँ पे यमुनोत्री हिमनद है। गोमुख से है जो गंगोत्री हिमनद निकलती है। केदारनाथ से चौरावरी हिमनद और बद्रीनाथ से है जो सतोपत हिमनद ग्लेशियर निकलता है। तो यहाँ से है जो यमुना नदी निकलती है। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? तो चंबल है, सिंध है, बेतवा है, केन है। और ये है गंगोत्री से है जो भागीरथी निकलती है। चौरावरी हिमनद से मंदाकिनी निकलती है और सतोपन हिमनद से अलकनंदा निकलती है। अब यहाँ पे है कि धौली गंगा है जो अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है? तो विष्णुप्रयाग में मिलती है। धौली गंगा और अलकनंदा नदी जब मिलती हैं वहाँ पे विष्णुप्रयाग में मिलती हैं। फिर ये अलकनंदा है जो मंदाकिनी नदी से कहाँ पे मिलती है? तो नंदप्रयाग में मिलती है। फिर पिंडार नदी है अलकनंदा से कर्णप्रयाग में मिलती है। और ये जो मंदाकिनी नदी है ये अलकनंदा से रुद्रप्रयाग में मिलती है। और भागीरथी है जो अलकनंदा से कहाँ पे मिलती है? देवप्रयाग में, उत्तराखंड में देवप्रयाग है। नेक्स्ट है दार्जिलिंग में बहती है या पश्चिम बंगाल में महानंदा बहती है। एकमात्र नदी जो गंगा से निकलती है वो कौन सी है? हुगली हो जाएगी।
गंगा को पद्मा कहाँ कहते हैं? बांग्लादेश में। और ब्रह्मपुत्र को जमुना कहाँ कहते? जमुना कहते हैं। ब्रह्मपुत्र को क्या कहते हैं? जमुना कहते हैं। गंगा को पद्मा कहते हैं। मेघना दोनों जब मिलती हैं पद्मा और जमुना तब उससे क्या कहते हैं? मेघना कहते हैं। फिर है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र, पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ और पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तो पूर्व की ओर जो बहेंगी वो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं और डेल्टा बनाती हैं जो पूर्व की ओर नदियाँ बहती हैं। अरब सागर में पानी गिराती है पश्चिम वाली और ज्वारद नद मुख बनाती हैं। पहली नदी है दामोदर नदी। इसका उद्गम कहाँ से हुआ? छोटा नागपुर का पठार से हुआ। भ्रंश घाटी में प्रवाहित होती है। हुगली की ये सहायक नदी है और पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं दामोदर को। सहायक नदी इसकी बोकारो, बराकर, कुनार है। नेक्स्ट है स्वर्णरेखा नदी। तो ये है जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। ये सबसे जल प्रदूषित वाली नदी है। जमशेदपुर झारखंड इसी पर है और सोने के कण इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट है महानदी। महानदी का उद्गम कहाँ से होता है? सिहावा पहाड़ी रायपुर छत्तीसगढ़ से होता है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में बहती है और उड़ीसा का शोक है जो महानदी को कहते हैं। महानदी पर हीराकुंड बांध है, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। फिर है गोदावरी और कावेरी। गोदावरी की लंबाई 1450 किलोमीटर है। त्रिमंकम नासिक महाराष्ट्र से निकलती है। इसका विस्तार है महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश है और आंध्र प्रदेश में डेल्टा बनाती है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी बड़ी नदी है। उपनाम इसका क्या है? इसे बूढ़ी गंगा, दक्षिण की गंगा कहते हैं। और सहायक नदी इसकी कौन कौन सी हैं? तो वेनगंगा, पेनगंगा, इंद्रावती, प्रवरा, मंजीरा, प्राणहिता, सबरी, ये गोदावरी की सहायक नदी हैं। फिर है कावेरी नदी। इसका उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी चोटी कर्नाटक से है। कर्नाटक तमिलनाडु में इसका विस्तार है। वर्ष भर बहती है। धार्मिक अनुसार इसको दक्षिण की गंगा कहते हैं। सहायक नदी इसकी हेमवती, सिमसा, काबिनी, भवानी, अर्कवती। अर्कवती बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसके डेल्टा को दक्षिण भारत का बगीचा कहते हैं। फिर है कृष्णा नदी। 1400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। महाबलेश्वर की चोटी महाराष्ट्र से निकलती है। नेक्स्ट है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी की लंबाई है 1400 किलोमीटर और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो पहले जो इसका उद्गम स्थान है महाबलेश्वर की चोटी महाराष्ट्र से है कृष्णा नदी का और इसका विस्तार है महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश में ये डेल्टा बनाती है, ये याद रखिएगा। दक्षिण भारत की ये सेकेंड सबसे लंबी नदी है और इसकी सहायक नदियाँ हैं भीमा, तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा, दूधगंगा और कोयना। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो ये हैं कृष्णा की सहायक नदियाँ। अब है पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। तो ये अरब सागर में जल गिराने वाली नदियाँ हैं। पहली है लूनी नदी। इसका उद्गम स्थान है जो नाग पहाड़, अजमेर, राजस्थान में और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो राजस्थान में है, गुजरात में है ये। और भारतीय मरुस्थल में प्रवाहित होती है। यह भारत की एकमात्र खारे पानी की नदी है। लूनी नदी कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है, समुद्र तट तक ये नहीं पहुंचती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो समुद्र तट तक नहीं पहुंचती, उसके पहले समाप्त हो जाती है? तो हो जाएगा लूनी नदी। फिर सेकेंड है साबरमती नदी। इसका उद्गम है अरावली पर्वत राजस्थान से। राजस्थान गुजरात में बहती है। ये अपना जल खंबात की खाड़ी अरब सागर में गिराती है। प्रारंभ में यह वाकल नदी के नाम से जानी जाती थी। किस नदी के नाम से? तो वाकल नदी के नाम से। नेक्स्ट है माही नदी। तो माही नदी का उद्गम स्थान विंध्य पर्वत है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में बहती है। अपना जल खंबात की खाड़ी में गिराती है। यह कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो हो जाएगी माही नदी। उसके बाद है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी की लंबाई 1310 किलोमीटर है। अमरकंटक चोटी मध्य प्रदेश से उद्गम होता है इसका और एमपी, महाराष्ट्र और गुजरात में बहती है। खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। अरब सागर में जल गिराने वाली ये सबसे लंबी नदी है और यह सतपुड़ा के उत्तर में भ्रंश घाटी में बहती है। तो ऐसी कौन सी नदी है जो सतपुड़ा के उत्तर में भ्रंश घाटी में बहती है? तो नर्मदा हो जाएगी। और अरब सागर में जल गिराने वाली सबसे लंबी नदी है नर्मदा। ताप्ती नदी ज्वारद नद मुख का निर्माण करती हैं।
नर्मदा और ताप्ती दोनों इम्पॉर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। नेक्स्ट है ताप्ती नदी या मुल्ताई पहाड़ी बैतूल जिला मध्य प्रदेश से उसका उद्गम होता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात में बहती है। ताप्ती नदी सतपुड़ा के दक्षिण में भ्रंश घाटी में बहती है और सूरत इसी पे स्थित है। तो सूरत किस पर है? ताप्ती नदी पर है। फिर है केरल। केरल में कौन कौन सी नदी हैं? तो पेरियार नदी केरल की जीवन रेखा है, यह केरल की सबसे लंबी नदी है। और दूसरी नदी है जो केरल में, भरतपूजा नदी है। फिर गोवा में कौन सी नदी? तो जुआरी नदी है। मांडवी नदी है गोवा की जीवन रेखा के नाम से जानते हैं। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर है। तो यह नदियों से रिलेटेड क्लास थी। अगर आपको पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।